Dear students, UP Board Class 12th English Short Stories Story 1 The Gold Watch in Part 5। हम जानेंगे कि शंकु क्या करने वाला था अब उस घड़ी के साथ। आप जानते हैं कि शंकु इंटरवल में घड़ी चुराने के लिए वहां से आगे बढ़ गया था और उसने पूरी कोशिश के साथ घड़ी भी चुरा ली। घड़ी चुराने के बाद जब वह वहां पर खड़ा हुआ था तो उसे सारी दुनिया घूमती हुई नज़र आ रही थी। जब वो वहाँ पर खड़ा था तभी माधवन वहाँ पर आया और माधवन ने कहा कि क्यों भाई शंकु यहाँ पर एक स्तंभ की तरह से क्यों खड़े हो। तो इस पर शंकु ने कहा नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रा यूं ही मैं यहाँ पर खड़ा हो गया हूँ। तभी माधवन ने कहा अरे मेरे झूठे, लगे रहो, और ये कहकर वह अपने काम की तरफ हंसता हुआ चला गया। अब शंकु को ये शक हुआ कि शायद माधवन ने उसको देख लिया है और वह जाकर के रिपोर्ट कर देगा। ओह गॉड, हे ईश्वर, अब क्या होगा, क्या होगा उसके सम्मान का, क्या होगा उसके परिवार का, क्या होगा उसके कर्जों का। सारी बात उसके दिमाग में घूमने लगी। उसे याद आया कि इस फैक्ट्री के अंदर लगभग 800 वर्कर काम करते हैं। वह सभी लोग आएंगे, वह सब उसको घेर लेंगे, वह सब उसको नफरत से देखेंगे। कोई उसे गाली दे रहा होगा, कोई उस पर त्योरियां चढ़ा करके बात कर रहा होगा। उसका बॉस उसको बुलाएगा और उसे डांट लगाएगा और वह नफरत का शिकार होने वाला है। तभी शंकु को एक घटना याद आई कि 1 वर्ष पहले वहाँ पर एक मजदूर था जिसका नाम वारके था। उसे अम्ब्रेला चुराने के लिए, एक छाता चुराने के लिए कारखाने से निकाल दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था। ये सारी बातें सोच करके उसके अंदर एक ठंडी सी लहर डर की उसकी रगों में फिर दोबारा से दौड़ जाती है और उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। उसे लग रहा था कि जो एंट्रेंस गेट पर गार्ड बैठा हुआ है वह आएगा और उसे पकड़ कर ले जाएगा। इस खतरे से बचने का अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। वह घड़ी उसे अभी भी जेब में सुलगते हुए अंगारे की तरह लग रही थी। उसने सोचा अरे नहीं, मैं इसे और अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह अभी इसी उलझन में था कि घड़ी रखूं कि ना रखूं, लेकिन उसने अपने पर विजय पाई और वह घड़ी अपनी पॉकेट में लेकर के वापस ऑफिस रूम पर पहुंचा और वह खिड़की जो अभी भी खुली हुई थी, जहां पर अभी भी कोई व्यक्ति नहीं था, उसने उधर देखा और ये सुनिश्चित करने के बाद कि वहां कोई नहीं है, उसने अपनी जेब से घड़ी निकाली और अपने कपकपाते हाथों से जब वह अपनी इस गोल्ड वॉच को, इंजीनियर की इस गोल्ड वॉच को वापस रखने जा रहा था, तो उसने अपने उन सारे कर्जों के बारे में सोचा, अपने परिवार के बारे में सोचा जो अब तक कर्जे चुकाए नहीं गए थे और वो परिवार जो अब तक परेशानी में था। क्या होगा क्या नहीं होगा, शंकु इस परेशानी से घिरा हुआ था। शंकु ने बहुत ज़्यादा घुटन महसूस की। शंकु की सांस फूली हुई थी। उसने घड़ी को सांस रोककर वापस टेबल पर रख दिया और तुरंत वहाँ से दबे पांव चला गया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें पता चला कि शंकु ने बीइंग अ जेंटल पर्सन घड़ी को वापस कर दिया क्योंकि वह घड़ी चुराने के उस पाप और उस तिरस्कार को बिल्कुल भी सामना करने की स्थिति में नहीं था। इस पार्ट से हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ शंकु बिफोर स्टीलिंग द वॉच एंड व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ शंकु आफ्टर स्टीलिंग द वॉच। ये सारे आंसर्स आपको वीडियोस के थ्रू मिलते रहेंगे और गुड मार्क्स गेन करने के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में देखते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स।